तो दोस्तों, ये जो तस्वीर में आपको बॉम्बर दिख रहा है, ये रसिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हथियार है। आपको बता दें कि अब इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया है कि रसिया से अब हम लोग TU-160M बॉम्बर नहीं खरीदेंगे। वैसे आपको बता दें कि पुतिन ने जो है वो सामने से रहकर ये ऑफ़र दिया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब इसके बदले हम लोग खरीदने वाले हैं B-1 लैंसर, जो कि अमेरिका का बॉम्बर है। अब दरअसल ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। वैसे पहले आपको बता दें कि बॉम्बर खरीदना हमारे भारत देश के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने पाकिस्तान जाकर स्ट्राइक किया था, तो हमारा जो मिग एयर जेट है, जिसमें कि अभिनंदन बैठे थे, और वो वहाँ पे जाके पकड़ा गया था। जो मिग जो जेट था वो, और इसके बाद जो है अभिनंदन जी को जो है वहाँ पे किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद से जो है बॉम्बर को काफ़ी ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाने लगी, और कहा यह जाने लगा कि जिसके पास बॉम्बर है वो राज करेगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले अमेरिका ने ईरान पे जाके हमला किया था, जिसमें कि उसने अपना यूज़ किया था B-2 का स्टेल्थ बॉम्बर, जिसकी इमेजेस जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। ऐसे ही अब इंडिया को भी कम से कम 5-6 बॉम्बर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी हमको बॉम्बिंग करनी पड़ती है तो हम लोग या तो मिसाइल मारते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस वगैरह हो गया, लेकिन जो बॉम्बर होता है ना, वो एग्जैक्ट जाके मतलब वहाँ पे जाके और जितनी भी बॉम्बिंग करनी होती है इकट्ठा करके आ जाता है, धमाकेदार और धुआंधार, मतलब पूरा तबाह करके आ जाता है। और मिसाइल मारते तो एक मिसाइल मारते हैं, फिर दूसरी मिसाइल मारते हैं, ऐसे होता है। लेकिन बॉम्बर जाता है तो जो प्रिसीजन होता है ना बॉम्बर का, वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसी बीच में TU-160M खरीदने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसको जो है ऑफ़र को ठुकरा दिया गया है। अब क्यों ठुकराया है, उसके पीछे का 2-3 कारण है। पहले कारण की बात करें तो जो TU-160 बॉम्बर है, उसमें कहा जा रहा है, रसिया कह रहा है कि आपको जो है ये पूरा का पूरा जो बॉम्बर है वो खरीदना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरे साइड में अगर देखा जाए, जो B-1 लैंसर बॉम्बर है, जिसको कि द बोन भी कहा जाता है, और द बोन इसलिए कहा जाता है कि जब भी ये किसी भी एरिया में घुसता है तो उस एरिया में जितने भी लोग होते हैं और जितनी भी सरकारें होती हैं, उनकी रूह की हड्डी काँप जाती है। इसके वजह से इसको द बोन भी कहा जाता है। अब बात करें B-1 लैंसर की, तो B-1 लैंसर को काफ़ी ज़्यादा कहें तो हम लोग को सुकून पड़ रहा है ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये रेंटल बेसिस पे है। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने ख़रीदा था एयर रिफ्यूलिंग टैंकर करके, जो कि मतलब था कि हम लोग इसको रेंट के बेसिस पे ख़रीद सकते हैं, और इसके बाद रेंट की तरह यूज़ करके फिर वापस कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी कम पैसा लगता है रेंट के बेसिस पे ख़रीदने के लिए। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा जो है ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी अपफ्रंट प्राइस लगेगा, जिसमें कि काफ़ी ह्यूज बजट डिप्लॉयमेंट हो जाएगा हमारा। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो हमने पिछली बार जो है एयर रिफ्यूलिंग टैंकर खरीदा था, उसी हिसाब से जो है अभी B-1 लैंसर खरीदने की बात की जा रही है, क्योंकि ये रेंटल बेसिस पे है। अमेरिका कह रहा है कि आप आइए और रेंट बेसिस पे इसको खरीदिए, और जब आपका काम तमाम हो जाए तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए। इसके वजह से ये पहला कारण है। वहीं दूसरा कारण ये है दोस्तों कि B-1 लैंसर जो है वो टाइम टेस्टेड बॉम्बर है, यानी कि अमेरिका ने इसको बहुत बार हर एक क्लाइमेट में, हर एक कंडीशन में टेस्ट किया हुआ है। वहीं अगर बात करें TU-160M की, तो इसको कहीं पे भी अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। अगर बात करें यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी रसिया ने इसको यूज़ नहीं किया है। अब सिर्फ और सिर्फ पेपर पे इसको बताया गया है कि ये बहुत अच्छा बॉम्बर है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बता दी गई हैं, लेकिन जो है अभी तक इसको कहीं पे टेस्ट नहीं किया गया। और इंडियन एयरफोर्स तो आप जानते ही हो कि हर जगह पे जब टेस्ट कर दिया जाता है तभी उसको वो खरीदती है। अभी जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे देखा जाए कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ रहे हैं, तो वहीं पे हम राफेल खरीद रहे हैं, जो कि 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है और हर एक कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा है, और हमारे जो इंडियन जो पूरा का पूरा एयरफोर्स है और इंडियन क्लाइमेट है वहाँ पे फिट बैठता है इसकी वजह से। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने हिसाब से जो है चीज़ें देखते हैं और ख़रीदते हैं। और उसके अलावा तीसरे कंडीशंस की बात करें, रीज़न की बात करें, तो आपको बता दें कि जो TU-M60 है उसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है कि वो जो रेडार है उसमें आ सकता है, यानी कि पकड़ाया जा सकता है, क्योंकि जो उसका जो आगे का टिप है वो 90 डिग्री जो है एंगल काफ़ी जगहों पे बनाता है, जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है
और जो है वो रेडार में पकड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें B1 लैंसर की, तो उसका डिज़ाइन स्टार्टिंग का जो है काफ़ी स्मूथ है और बहुत ही कम चांसेस है इसको रेडार में पकड़ने का। और अगर जब तक मतलब कहें तो अगर अल्ट्रा एडवांस्ड रेडार नहीं होते हैं, काफ़ी हाईटेक एडवांस अगर रेडार नहीं होते हैं, तो इसको पकड़ना जो है काफ़ी मुश्किल है और शायद ही इसको पकड़ा जा सकता है। इसके वजह से जो है हम लोग B1 लैंसर बॉम्बर की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं ख़रीदने के लिए। तो इस पर अब दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्या हमको TU-160M बॉम्बर को ख़रीदना चाहिए या B1 लैंसर को, कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसी मिले। धन्यवाद।